नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। शिवरात्रि के मौके पर विधायक अंबा प्रसाद अपने सगे संबंधियों के साथ पूजा अर्चना के लिए बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम पहुंचती हैं। मंदिर में उनकी तीखी बहस मंदिर के महाप्रबंधक रमेश परिहस के साथ हो जाती है, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिर के जो महाप्रबंधक है रमेश परिहस और अंबा प्रसाद के बीच बहस हो रही है। तो वहीं अंबा प्रसाद की नाराजगी वही खत्म नहीं हो जाती है। अगले दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो अंबा प्रसाद अपनी नाराजगी को सदन में भी व्यक्त करती हैं और कार्रवाई की मांग स्पीकर से करती हैं। वही स्पीकर तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और अगले ही दिन बाबा मंदिर के जो महाप्रबंधक रमेश परिहस हैं उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है। अंबा प्रसाद मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी अगर इस तरीके का अपमान किया जाता है तो आम आदमी का मंदिर में क्या हाल होता है ये आप समझ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के जो महाप्रबंधक है रमेश परिहस वो कहते हैं कि शिवरात्रि जैसे मौके पर लाखों की भीड़ होती है और ऐसे में कई बार व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए कई बार कड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन हम पूरा ख्याल रखते हैं कि किन्हीं को भी तकलीफ ना हो। तो अंबा प्रसाद मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि उनके साथ अपमान हुआ, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का अपमान कहीं से भी उचित नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के जो महाप्रबंधक हैं रमेश परिहस जिन्हें पदमुक्त कर दिया गया, एसटी न्यूज से उनकी खास बातचीत हुई जिसमें वह पूरी वाकया जो है वह बता रहे हैं कि जब अंबा प्रसाद मंदिर में पहुंची थी तो क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से वो उनकी बहस हुई थी, लेकिन अंबा प्रसाद वहाँ पर शांत हो जाती हैं। सभी बातें जो हैं वो वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अंबा प्रसाद को किसी ने भड़का दिया और उसके बाद वह इस तरीके की कार्रवाई की मांग की। क्या कुछ पदमुक्त रमेश परिहस कह रहे हैं, सुनिए। हेलो, नमस्कार बाबा, एचडी न्यूज से गौरी बात कर रही हूँ रांची से। जी, जो डीआईजी साहब क्या मिले थे? नहीं बाबा, मैं रांची से बोल रही हूँ। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार बाबा, आप देवघर मंदिर में काफी लंबे समय से सेवा देते आए हैं, आपकी काफी प्रशंसा भी होती रही है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन विधायक अंबा प्रसाद जी के साथ क्या बात हुई थी, थोड़ा जानने की कोशिश थी हमारी। मैडम ऐसा तो मतलब अब हम मोबाइल पे क्या ऐसा कोई, चूंकि बहुत भीड़ होता है ना, बहुत भीड़ में काफी परेशानी होती है जी। और हम उनको नहीं जानते, पहचानते भी नहीं थे। हम बाद में एक दिन बाद पता चला कि उनके पिताजी को भी मैं लगता है 9-10 साल पहले पूजा कराया होगा। अच्छा। कोई बोल रहा था कि आपकी कराए, हम उनको भी नहीं पहचानते। वहाँ तो चूंकि पूरे भारतवर्ष से सब लोग आते हैं जी, हर तरह के लोग, तो हमारा दायित्व है, मंदिर का कर्तव्य, भगवान का नौकर हूँ। पहले तो पंडा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मैं बाबा बैजनाथ में कहिए, बाबा बैजनाथ में हूँ और सरकारी तंत्र कहिए, बैजनाथ तंत्र कहिए, जो भी उनके कार्य में लगा हुआ हूँ, मैं वहाँ मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्य करता। मेरा कार्य है सब तरह का जो भी है शासन के लिए, हमारे इसमें किसी भी तरह की व्यवस्था हो उसको कैसे देखना है, मंदिर के कैसे सुरक्षित कोशिश करते रहते हैं। तो चलता ही रहा, आज तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि वो आई थी तो हमको कोई स्टाफ हमारा, वो स्टाफ ऊपर से आके कहा कि ऊपर में कोई विधायक लोग काफी आए हुए हैं। उस दिन झारखंड के चीफ जस्टिस भी आने वाले थे जी। तो उनका भी पूजा का इंतजाम में सब लगे थे। स्वाभाविक है, सम्मान उनका बचाना कर्तव्य है हमारा। तो हम नीचे ही थे, भीड़ इतना ना उमड़ाया हुआ था उस शिव दर्शनम में पूजा के लिए टिकट वाले लोग, तो उसको संभाल के कोशिश कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए थे। बट भीड़, अब पूजा करने के लिए लोग जल्दी के चक्कर में एक साथ गेट को पूरा धक्का देके तोड़ कर एक ही बार में पूरा चौड़ा घुस गया। अब वो बना हुआ लाइन का तरीका कुछ और होता है, अब एक बार में घुस जाना तो बड़ा वही स्थिति बन गई थी। कई लोग गिर गया, उसके ऊपर से आदमी, तो हम लोग दौड़ के उसको संभालने का, बचाना जरूरी था। नहीं बचाते तो फिर शासन का या हमारे झारखंड का एक बदनामी भी होती जी। तो भगवान ने कृपा किया कि मैं सब कुछ
हम लोग सब मिलकर संभाल के जैसे भी हुआ। उसमें एक बच्ची भी बहुत, उसको बचाने में मेरा पैर तक डैमेज भी हुआ है, माथे में चोट भी आया। एक लेडीज एजेड थी, वो भी थोड़ा सा हल्का बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन वो मैंने दबने पे सो होता है। तो मैं पानी वानी दे रहा था, तो वहां आके वो खड़ी थी, तो मैं उनको जानता नहीं था। तो मैं गया फिर देखने, दौड़े दौड़े, जब बच्ची ठीक उठ गई, 10 साल की बच्ची थी, तो मैं दौड़े दौड़े गया। उसमें मेरा पैर माथे सब डैमेज हुआ है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो पहले से मुझे तकलीफ हुई थी, आज से 2-1.5 साल पहले, 20 में मार्च में। तो मैं इलाज में काफी समय तक था, लेकिन अब फिट हूँ, अब ठीक हूँ। मैं काफी स्ट्रांग हूँ और काम भी करता हूँ। देखने से ही समझ में आ जाएगा कि मैं तो अपना काम कर रहा था। सब दिन का एक अनुभव है हमारा, बहुत काफी समय से। तो उस दिन अंबा प्रसाद जी से जब आपकी मुलाकात हुई, तो जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई थी, वो जानने की कोशिश थी हमारी कि क्या हुआ था अचानक। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये विषय कुछ नहीं है हमारा उनसे व्यक्तिगत। अगर कहिए तो कोई वो जो उन्होंने जो भी किया, हमें कोई शिकायत नहीं है जी। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। लेकिन जहाँ तक बात है, वो नीचे में वो मिली उस समय, तो मैं अपना काम कर रहा था। तो वो कुछ शायद बोले हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम व्यस्तता, इतना व्यस्त था, 3 दिन से मैं जगह था और काम कर रहा था भीड़ में। तो परेशानी हमारा जी में बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है महाशिवरात्रि। बिल्कुल। तो हमको पता चला कि ये विधायक है। हम लाइफ में फर्स्ट टाइम उनसे मिले हैं जी। और तो हम कहे, उसी पे कुछ शायद बोली होंगी, तो मैंने कहा कि यहाँ डॉक्टर का काम है, डॉक्टर। मैं फिर उस लेडीज को उठा के, बगल में हमारा काउंटर है, काउंटर के बगल में रूम है, वो पूरा जहाँ पूजा वूजा भी लोग करता है, और काउंटर में 2 लेडीज अपना टिकट विकेट काटने के लिए। तो मैं उसी में ले गया, ले जाके हमारे साथ उनका परिवार का भी सदस्य था कुछ, ओल्ड मैंने देवघर से ही है, ऐसा बाद में पता चला कि देवघर की ही है। अच्छा। तो हम लोगों से वो सीनियर थी। तो ले गया, ले जाने के बाद थोड़ा वो फिर पानी वानी डाला, तो पानी वानी चेयर पे बैठा दिया। तो हमको लगता है शायद वो अंदर आना चाह रही, जैसे बयान में मैंने सुना अंदर आना चाह रही थी। तो बाहर से लोग रोका, बहुत आदमी था ना उनके साथ, जो भी 12-15 आदमी जो भी होगा, हमको तो पता नहीं, काफी आदमी था। तो उस जगह सुरक्षित रहना ही बेहतर है। तो फिर वो करके डॉक्टर को बुलाया गया, सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, वो लोकल। फिर मैं वहां से निकल के चला गया, उसको जो भी और स्टाफ लोग सब लोग देखने लगा। मैं चला गया फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जीप भी आने वाले थे, मैं उसमें इंतजाम में लगा था। तो करके दौड़ रहा था, भीड़ की लाइनअप किसी तरह, सब लाइन, सब सारे लोग थे वहाँ, पदाधिकारी जिला के सब लोग, सब पुलिस और सब पड़े हुए थे। तो ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर मैं नीचे आया। तो फिर वो दोबारा जब गया तो देखे कि उनको वो जहाँ हमारे चीफ महोदय का पूजा करना, उसी जगह बैठ के वो ये सब वो दिखाता है, फुटेज दिखाता है कि इसमें वो संकल्प वगैरह किसी पंडा से करा रही हैं, जो भी करा रही हैं, हम देखते नहीं। अच्छा। फिर वो बैठी थी उसी जगह में। हमको लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी उनको कहे कि इस जगह में चीफ आ रहे हैं जरा बगल, तो वो शायद उनसे भी कुछ बात किए, हमारे सामने नहीं किए, लेकिन उनसे जो भी बात हुआ वो हमको लगता है अच्छा नहीं हुआ होगा। जो भी हुआ है माइनस की ओर ही हुआ है। हम खुद नहीं देखे हैं, लेकिन समझ में आया है हमें। तो जो भी हुआ वो हाथ जोड़ के डीजे सर कह रहे थे कि वो आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो स्वाभाविक है। तो बैठी नहीं, तो फिर हम फिर दोबारा जब ऊपर गए तो वो बैठी थी। तो फिर हम कुछ लोग हम देखे कि लगता है बहुत लोग एक्स्ट्रा भी था वहाँ, तो हमको लगा एक्स्ट्रा भी बैठ गया ना क्या। तो हम कहे कि हटा रहे थे उसमें, तो मैडम हमको देखी तो हम कहे मैम कोई आपका इसमें ये लोग तो नहीं है। तो अपने खड़ी हो गई, खड़ी होके वो मतलब पता नहीं, हम लोगों को एक ही था कि किसी तरह शांति से छिप आ रहे हैं तो मर्यादा जो है करना चाहिए। उसी क्रम में थोड़ा सा हल्का वो पता नहीं कुछ बोली, वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन वो फुटेज पे हमारा बात को पता नहीं गलत तरीके से, मैं उस भाव से बोला नहीं कुछ, लेकिन उसको गलत तरीके से उन्होंने पेश करने का प्रयास कर दिया। पता नहीं उनको लगा होगा हमसे कहीं कमी, लेकिन फिर आके हमारे चैम्बर में बैठी सब लोग। मैं फिर दौड़ते दौड़ते इधर उधर दूसरा सब चैम्बर से आके फिर मैंने उनको कहा कि मैम अगर पूजा करना है तो मैं तुरंत भेजता हूँ, आप तो नहीं, मैं बात करूंगी प्रशासन से तब जाऊंगी। तो मैं फिर और लोगों का उनका कहा कि भाई आप लोग, तो उसमें हमको लगता है 80% लोग तैयार हो गए और चले गए। कि इनको कहा तो उन्होंने कहा मैं बात करके तब
जाऊंगी, लेकिन ये बैठी रह गई और वो लोग छोड़ के इनको पूजा करने चले गए। वो लोग पूजा करके, मेरा आदमी सब ने उनको पुश करा दिया, वो लोग जाके पूजा करके, हमारा आदमी भी गया था, पूजा करा के वो चले आए, पूजा करके वो चले आए। फिर मैं अपना दौड़ ही रहा था क्योंकि वो पहुंचे नहीं थे। तो फिर मैं चैम्बर में गया तो मैं देखता हूँ कि इनके हाथ में मेरा स्टाफ लोग जल फूल ये सब दे के रखा है। तो मैं देखा तो हमको लगा कि इनका मन हो गया पूजा का। तो मैं कहा कि मैम पूजा आप कर लीजिए। तो वो तैयार हो गई और फिर मेरा 4-5 आदमी लेके उनको बढ़िया से जाके पूजा करा के, मैंने स्टाफ को बोल दिया था कि पूजा कर लें तो फिर ऊपर ले आना। फिर वो ऊपर आई, ऊपर आके हमसे मिल के बोली कि बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए जो हुई, जो कमियां हुई उसके लिए क्षमा। प्यार से उन्होंने बहुत दिल से बोला। मैंने उनका, मैम परिस्थिति होता है, भीड़ है इतना पार, 2 लाख 2.5 लाख आदमी का, कमियां थोड़ी बहुत होती है, उसके लिए कहीं, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको काफी और उन्नति मिले, काफी आप और बड़े रूप में आप आए। आप मेरे घर के सदस्य हैं, मैं पारिवारिक सदस्य हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका अच्छा हो। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत ही स्नेह से लिया। मैंने कहा कि मैम आप बगैर चाय पी के नहीं जाइएगा, आप बैठिए। तो वो बैठी, लेकिन मैं दौड़ रहा था वो चिप के लिए और भीड़ को देखने, लगता है कि थोड़ा सा हमको 5 मिनट दे रही, तो वो बहुत देर से 1.5-2 घंटा से वहीं थी। 1.5 घंटा से हमको लगता कम नहीं रही होंगी। तो वो फिर शायद निकल गए, देख नहीं पाए। उनको बताया, कोई चाय लाने वाला बताया कि मैम लगता है, हम कहें लगता है वो व्यस्त होंगी और टाइम काफी हो गया था। लेकिन वो काफी बढ़िया बोल के गई और हम भी उनके लिए दुआ किए, और अभी भी मैं उनके लिए दुआ ही करता हूँ कि, लेकिन हमें लगता है कि बाद में उनको किसी ने, हमारे कुछ एक सभा है उसके कुछ लोग जो हमें सुनने को मिला, वो कोई कुछ इसमें बोला जाता है, क्या है, रक्षा धर्म रक्षणी सभा, धर्म रक्षणी। हाँ, तो क्यों लोग क्यों नाराज रहते हैं आपसे, मतलब इस सभा के जो लोग हैं? अब एक चीज मैम बताइए, आपने एक प्रश्न किया, मैं पारिवारिक बात करता हूँ। मतलब ट्रेन में बहुत लोग जाते हैं, बहुत को मतलब सीट मिल जाता है और बहुत को नहीं मिलता है। फिर सबको क्यों नहीं मिलता है? अच्छा, सबको क्यों नहीं मिलता सीट? सब तो बैठना चाहता है जी। कुछ परिस्थितियां होती हैं, इतने अपार भीड़ में मैं आज मजबूत स्थिति में हूँ। मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, सब कुछ ये मैं सुन रही थी वीडियो में, आप कह रहे थे कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, बावजूद मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप लेकिन मैं काम कर नहीं रहा हूँ, मेरा काम करने का काम है। मैं जो था, मैं उनको ये बताना चाहता, बीमार होता है ना इंसान, बीमार होता है तो स्ट्रांग भी तो होता है जी, बीमारी खत्म भी तो होती है जी। तो मेरा भगवान की कृपा से वो समाप्त हो गया, तभी तो काम कर पा रहा हूँ और स्ट्रांग हूँ। मैं अभी भी 12-14 घंटा 16 घंटा काम करने की क्षमता रखता हूँ, भगवान ने हमें दिया है जी। लेकिन बाबा आप जी, तभी मैं इतने भीड़ को कंट्रोल करने में जुटा था जी। अगर भगवान ने क्षमता नहीं दिया तो कैसे हो रहा? आज से तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जमाना से काम कर रहा हूँ जी। नहीं लोग आप ऐसा नहीं है, आप काफी लंबे समय से सेवा करते आए हैं, लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं कि आप बहुत व्यवस्थित ढंग से आप पूजा अर्चना करवाते हैं। लेकिन अब ये मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि शिवरात्रि वाले दिन जो घटना घटी और उसके बाद फिर आपने कहा कि हालांकि अंबा प्रसाद जी जो हैं, जो विधायक, वो नाराज हुई लेकिन वो ठीक हो गई, खुशी से वो गई आपसे बात करके, जैसा आपने कहा। लेकिन फिर जब सदन अगले दिन जब शुरू होता है सोमवार को, तो वो सदन में कहती हैं कि उनके साथ अपमान किया गया, उनके जो बॉडीगार्ड है उनको घसीट कर बाहर निकाला गया, तमाम आरोप जो है वो लगा रही थी वो। आप साथ ही कार्रवाई करने की मांग कर रही थी और शायद कार्रवाई हुई और आप पद से हट गए। एक चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं भगवान के सानिध्य में, मैं पंडा हूँ। मुझे धर्म रक्षणी हमारे पूर्वजों ने बनाया धर्म की रक्षा करने के लिए जी। वो पंडा समाज का ही है, पर जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म की बात में कोई समाज नहीं होता, सारा समाज धर्म के साथ ही है।
भगवान शिव जो है सभी समाज के लिए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए नहीं है। लेकिन बहुत बात ऐसा भी आया कि हमको न्यूज़ 11 ने पूछा कि आपको धर्म रक्षणी कहता है कि आप पंडा नहीं है। न्यूज़ 11 ने हमसे पूछा था आज से 2 दिन पहले, तो मैंने उनको बताया कि मैं पंडा नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब। एक प्रकार से मैंने आपसे पारिवारिक बात बोल रहा हूँ कि मैं मंदिर में अगर पंडा नहीं हूँ तो पुजारी फैमिली से, मेरे दादाजी, मैं अपने दादाजी की बात पहले करता हूँ, मेरे दादाजी की शादी उस फैमिली से हुई है जो शिव की पूजा करता है, और उनका आधा प्रॉपर्टी उनका बेटा नहीं था, आधा प्रॉपर्टी हम लोगों के। दूसरा, मंदिर महाराज गिद्धौर के अंतर्गत देख रेख में चलता, राजा महाराजा गिद्धौर, आप सुने होंगे। जी जी। तो उनका मैं मूल पंडा, प्रधान पंडा हूँ। अच्छा। तो मैं पंडा नहीं हूँ, तो मैं देवघर में मंदिर के इर्द गिर्द जितने पंडे हैं, पहले वो प्रूफ करे, जिन उन्होंने नाम नहीं बोला, हमको कहा कि वो धर्म रक्षणी कहते हैं। मैं धर्म रक्षणी तो वर्ड है, लेकिन बोलने वाला तो कोई है उस व्यक्ति का। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसने बोला, किन लोगों ने बोला। वहां पे सिर्फ पंडा ही उसमें जुड़े हुए हैं, और मैं भी उस कार्य में, हर गांव में एक वो होता है, 10 आदमी का एक वो होता है जिसमें कि वो गांव के लिए देखता है, काम करता है, एक संस्था बनाता है। तो हमारे यहाँ पंडा का वो संस्था है, धर्म रक्षणी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे। मैं समझ रही हूँ बाबा, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है हमारी, वो अंबा प्रसाद जी जो विधायक है उनसे हो रही, उनको लेकर हो रही है, उनकी नाराजगी को लेकर हो रही है। हालांकि आपने कहा कि वो फिर चीजें ठीक हो गई थी, वो खुशी से वहां से निकल गई, लेकिन फिर वो सदन में कहती है कि अपमान किया गया, आप पर कार्रवाई की भी मांग उठाई उन्होंने, और कार्रवाई भी हो गई, और आज आपको पद से भी हटा दिया गया। तो आप कैसे देख पा रहे हैं इन सब चीजों को, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, एक चीज है, सरकारी तंत्र है, राजतंत्र है, और हमारे सीनियर, हमारे उपायुक्त महोदय होते हैं, जो भी उनको कहीं लगा होगा, जो भी उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने आदेश निकाला। इसके ऊपर हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। हमें ये नहीं समझ है कि यहाँ से वो, मैं भगवान को मैं कह तो दिया कि मैं एक पंडा फैमिली से, पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शिव को साक्षी मानते हुए ये आपको कहता हूँ कि मैंने उनको बहुत सम्मान से, उन्होंने हमको कहा है, बहुत अच्छा से उन्होंने हमको कहा है, और हमारे चैम्बर में आके उन्होंने हमको खुद कहा है कि जो मिस्टेक हुई वो कोई उसके लिए क्षमा, और बहुत अच्छा से पूजा। और हम भी उनको बहुत प्यार से कहे हैं कि आप मेरे घर के मेंबर हैं, और आप कोई कमी अगर हमसे या आपका कहीं, तो उसके लिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप एक पारिवारिक सदस्य हैं, कहीं कोई परिस्थिति ऐसी होती है, इसको वो चाय पीने के लिए भी बोला हूँ, वो बैठी हैं, बट उनको हम दौड़ते थे तो हम नहीं देख पाए। वो हमारा आदमी हमको लाके बाद में बोला तो कहा कि वो चली गई, हमको लगता है व्यस्तता के कारण वो चली गई, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका से हमसे बात करके गई। बट उसके बाद ये सदन में बात आया, जो मैं देखा, मैं तो जो सुना, जो सुन रहा हूँ, जो मुझ पर पिछले कार्रवाई हुई, तो उसको मैं यही देखूंगा कि सदन में जो बातें हुई, हो सकता है उसके लिए हुई, और क्योंकि हमारे उपायुक्त महोदय जो भी आदेश निकाले वो हमारे सर्वमान्य है, मैं उस आदेश का अनुपालन करूंगा, उसकी मर्यादा करूंगा कभी भी उसका। लेकिन आप मानते हैं कि आप दोषी, मतलब आपसे गलती हुई थी? क्योंकि कार्रवाई हुई तो इसलिए कि वो चाहती थी, वो आप पद से हट गए, क्योंकि आप प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं, क्योंकि अगर आपको तो आप क्या इस बात को मानते हैं? किसको, कैसे? गलती, मंदिर में गलती कोई तो भगवान देख रहे हैं, भगवान देखने वाले हैं हमसे बेसी, और वहाँ साक्षात शिव विराजमान थे। जी जी। मैं शिव को आपके सामने यही कहता हूँ कि अगर कहीं कोई, मैं उनके साथ कोई गलत सोच से किसी तरह का कोई बात किया तो मुझको भगवान सजा दे जी। लेकिन अगर मुझसे कोई गलत तरीके से किसी के कहने से भटकाऊं मैं, तो भगवान को ये कहूंगा कि उसको भी सजा दे जी। मेरा बात जिंदगी में कोई एक बार मिले, उसकी बहुत कथाएं कोई आदमी 1 मिनट में बता दे इसके पीछे रहस्य क्या है जी।
बहुत सारा चीज मैंने सुना, बहुत जगह मैंने उनका शिकायत नहीं करता, मैं भगवान के को मान के बात बोल रहा हूँ। वो अच्छा रहे, उनको सम्मान मिले, उनको इज्जत मिले, मैं दुआ करता हूँ एक पंडा होने के नाते। लेकिन धर्मरक्षिणी ने ये शब्द बोला जो मैंने बोला, न्यूज 11 में मैंने सुना कि उन्होंने पूछा हमसे कि आप पंडा नहीं है, ये हमको धर्मरक्षिणी बोला जाता है। तो वो हमारा है, धर्मरक्षिणी भी हमारा है। उसका जब 10 धर्मरक्षिणी की गिनती होती है, उसमें काउंट होता है, तो उसमें एक वोट मैं भी देने वाला हूँ। तो मैं पंडा नहीं हूँ, तो उसमें सिर्फ पंडा ही वोट देता है, तो कैसे मैं वोट देता हूँ बताइए। दूसरा चीज, मंदिर में भगवान के पास धर्म रक्षा करने के लिए तो सबको रक्षा करना कर्तव्य बनता है ना। अगर इसका बाजार लगा जाए तो इसके पीछे सीधी सी बात होती है, अगर पारिवारिक आप समझते हैं तो इसमें कोई व्यक्तिगत अपने स्वार्थ को सही करने के लिए, अपनी इच्छा को सही करने के लिए कार्य किया जाता है। देखिए, आज मैं एक पंडा, या बैजनाथ धाम का एक पंडा मैं ही हूँ, जिसको अगर बाबा के ऊपर सोने का पंचसूल चढ़ा हुआ है ना, कलश चढ़ा हुआ है ना, आप तो जानती होंगे जी, आपको पता होगा महाराज गिद्धौर ने चढ़ाया है, और वो अगर कोई उससे ज्यादा वजन का कोई चढ़ा दे तो उस समय वो खुल सकता है, और वो जब खुलेगा तो वो मुझे मिलेगा, ये मेरा अधिकार है, हमारे पास इसका कागज है। तो बोलिए, मेरा अधिकार हुआ किसी ये पंडा का, मैं ये नहीं कहता हूँ, पंडा सब जगह में आप जान लीजिए 10 व्यक्ति में 10 व्यक्ति गलत नहीं होता है। और जो लोग बोला, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिसने बोला उसको यही कहूंगा कि उससे बड़ा फ्रॉड और वही पंडा नहीं है, उसको जजमान भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो मैं साबित कर दूंगा इसको ना जी। और जिस व्यक्ति ने इस तरह की भाषा बोली है, उस व्यक्ति को मैं जरूर बताऊंगा कि इस तरह का, और जो व्यक्ति मैं उस बता दिया कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति ने बोला है कि उसके घर परिवार से मैं जुड़ा हूँ, रिलेशन में जुड़ा हूँ। तो बताइए, पंडा से ही रिलेशन में अपने बिरादरी में जुड़ता है ना, और वो गलत साबित करते, इसका मतलब है स्वार्थ है। वो अपने वर्चस्व को, अपने गलत स्थिति को दबाने के लिए ऐसा करता है। उनको किसी तरह से गलत कन्विंस कर दिया गया। हमारे विषय में उन्होंने ये भी बोला कि मैं मर्डर केस में फंसा हुआ हूँ। अब एक भी प्रूफ वो हमको पहले दिखाएं। वो किसने कहा, उनका नाम नहीं लिया, वो नाम लेती तो शायद हम जवाब दे पाते। तो हम क्या ये बातें भी विधायक जी ने आपसे कही थी? उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बात बोला है कि हमको किसी पंडा ने या किसी ने कहा कि मैं मर्डर, तो भाई हमारा मर्डर केस में, तो फिर मर्डर केस का फिर हमारे पास प्रूफ तो होना ही, कोर्ट में तो होगा ना। कभी भी एक घटना घटी होगी, उसका प्रूफ तो होगा ना। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बात कहाँ से आई है, लेकिन अब प्रूफ के बाद भी होता है, ये तो है ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये गलत। अब आप क्या करेंगे? आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साजिश किया गया, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई, तो अब आप अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जिंदगी में आप भी अगर कहीं कष्ट में होते हैं तो आपको भी तकलीफ होती है, तो आप चाहते हैं कि मैं तकलीफ का समाधान करूं। तो मैं जो झूठ बातें कही गई है और जो झूठ बातें आज भी किया जा रहा है जी, इसको तो मैं प्रूफ कर दूंगा, समय पे प्रूफ कर दूंगा इसको। लेकिन अगर मैं उस दिन घटना में अगर उस बच्ची को या उस भीड़ को नहीं बचाता, तो आज हमारा सरकार, आज हमारा शासन, आज हम सब लोग बदनामी की ओर जाते ना। मेरा पाँव है, अभी भी जख्म है, देखने का मेरे माथे में जख्म है, मेरा जहाँ ऑपरेशन आज भी है। तो क्या मैं सदियों से ये सब काम करते आ रहा, लोगों को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सब चीज को पेश, उनसे मंदिर से जाने के बाद उनसे हमारे समाज के लोग मिलने गए हैं। अच्छा। और मेरे विषय में बहुत कुछ बताया गया उनको। तो बताने की बात होती है, उसको प्रूफ भी तो करना होता ना। 10 आदमी बैठ के किसी को गलत बता देना, तो प्रूफ भी तो कर दो कि भाई हाँ ये गलत है, तब उसको माना जाता। बट सिर्फ बोल देना, लेकिन होता है कहीं कि 10 आदमी कुछ बोल दिया तो हम उसको मान गए कि अरे ठीक ही बोल रहा है, लेकिन कोर्ट इसको कभी मानता है? वो तो प्रूफ देखते हैं ना। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आपको सीधी सी बात बता दिया कि मैं अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को कर रहा था।
अपने दायित्व में मैं पूरा प्रयास किया हूँ। उसमें कोई आगे पीछे, बहुत आदमी को दौड़ के ट्रेन पकड़ना पड़ता है, ट्रेन का टाइम होता है, टाइम के हिसाब से अगर आदमी चला गया तो दिक्कत नहीं होती, वो आराम से, लेकिन टाइम से अगर हट के चला गया तो उसको दौड़ना पड़ता है। चलिए ठीक है बाबा। बहुत सारी परिस्थितियां होती है, लेकिन आपको बता दें कि मैं मंदिर में, आप एक की बात आज हुई है, इस जीवन में मेरा पहला टाइम हुआ है। और कभी भी आप खुद पता कर सकते हैं, आज तो आप इस भाव से बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, वो उनको किसी ने भड़का दिया। आज मैं भी उनके लिए गलत नहीं समझता हूँ, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, हमें कोई इसके लिए, हमको तकलीफ होगा, भगवान उनको, हम कहते हैं उनको खुशी मिले, लेकिन मेरे सम्मान को जिन लोगों ने मेरे सम्मान को टच किया गलत तरीका से, उसको भगवान माफ नहीं करेगा। और मैं इससे बेसी क्या कह सकता हूँ, फिर समय जो आएगा वो समय बताएगा। जी बिल्कुल। चलिए तो भगवान जब बड़ा कुछ किसी को नहीं समझते ना, आप भी नहीं समझती, लेकिन एक पंडा को कहता हो कि वो पंडा नहीं है, तो इससे बड़ा फ्रॉड और 420 कोई हो सकता है, बताइए। और मर्डर केस की बात आई, एक हमने सुना था, वो आपको मैंने बताया, तो मैं इसका कर रहा हूँ, और करने वाले कहानी का हम ये साबित अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको भी साबित कर दूंगा कि कौन इसमें लगा था और कौन किसके ऊपर इसका है, जिसने ये बात को लाया। चलिए आप साबित करेंगे, आप बताएंगे तो आप मुझे जरूर कॉल करिएगा, मैं जरूर। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये सब बोलने वाले हमारे धर्मरक्षणी में सब पंडा ही है, एक दूसरा नहीं है। लेकिन धर्मरक्षणी का नाम हमें न्यूज 11 ने कहा, तो मैं उसमें एक पंडा नहीं है, ये अभी मैं बोल देता हूँ, उसका कोई जजमान नहीं है, जो जजमान नहीं पूजा है वो पंडा नहीं है। अब वो उसको, वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि महा फ्रॉड, उससे बड़ा फ्रॉड भारतवर्ष में कोई नहीं होगा, जिसने एक मतलब भगवान के सानिध्य में इस तरह का धंधा, उसमें तो और लोग हैं अपने आप को बहुत काबिल और बहुत अपना, तो खैर समय आएगा तो समय ने सब कुछ उत्तर देगा, हम तो ईश्वर पे छोड़ दिया। ठीक हमारे मैं और क्या बोल सकता, इससे बेसी तो भगवान छोड़ के नहीं। ठीक है बाबा, मुझे यही जानकारी चाहिए थी कि क्या हुआ था, आपके कार्रवाई हुई तो आप कैसे उनके लिए मेरा कोई शिकायत नहीं है। उनको किसी ने भड़का दिया, उनको किसी ने गलत कन्विंस कर दिया। अगर वो एक बार हमसे इस विषय पे, चूंकि इतनी बात बोलना, बिना सुन के तुरंत इतनी बात को बोल देना तभी हो सकता है जब बातें किसी ने पेश किया। तो कौन ऐसा इंटरेस्टेड था जिसको हमसे समस्या थी, तो वो तो समस्या, वो उसको तो साबित करना होगा ना कि भाई हाँ हमारे लिए, मतलब आपकी भी इच्छा थी कि अगर उनको कार्रवाई करनी थी, या फिर अगर विधायक जी को किसी ने कुछ कहा तो एक बार वो आपसे आकर बात करती या बोलती। मैं अगर आपको चुनता है कोई चीज, तो आपको अपने खुद को, जो 10 लोग आपको चुन के लाता है, तो आपसे वो विश्वास करता है कि मेरे दुख सुख के सहभागिता होंगे। तो आपको कहीं अगर उस बीच में कमियां फील हो जाए तो आपका दायित्व बनता है कि एक बार पूछ लें कि भाई ये बात है, ये होने से तो कम से कम उनको समाधान तो जरूर मिल जाता कि सुनने से, बात मिलाने से कम वास्तविकता सामने आए। लेकिन किसी को झूठ कहने से और झूठ बोल के और वो चीज झूठ साबित हो जाए तो अच्छा नहीं है ना। चलिए मैं कोशिश करूंगी कि सदन में विधायक जी से अगर मेरी मुलाकात हुई और वो अगर इच्छा जताई तो मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि क्या बाबा ने कहा कि आपको कोई भड़काया है या आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है। मैंने उनको कुछ, मैं तो आपको कह दिया कि मैंने उनको कुछ कहा नहीं। नहीं आपने नहीं, मतलब किसी और ने कहा, तो ये क्या आप सब उनके व्यक्तिगत आपकी बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको दे दिया कि जितनी बातें हुई किसी ने उनको वही मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी ने उनको कुछ कहा आपके बारे में नेगेटिव बातें। आप देखिए, मैं तो नेता नहीं हूँ, नहीं, लेकिन आप उसी पार्टी में हमको ढूंढिएगा तो बहुत स्नेह करने वाले हमारे हैं उसमें। नहीं, बिल्कुल देखिए बाबा, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं भी पत्रकारिता करती हूँ, इसलिए मैं ये जानने, क्योंकि अम्बा जी जो है वो अपनी बातें रख दी, उन्होंने कहा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, आप पर कार्रवाई भी हो गई, तो अब क्योंकि आपकी भी बातें को सुनना हमारा फर्ज है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था,
आपने क्या कहा था? ऐसा कुछ नहीं, भीड़ की हालात कार्रवाई थी, हुई भीड़ में तो फिर हाँ, तो बस यही था। भीड़ में परेशानी होती है, ये सब कोई बहुत ऐसा चीज, लेकिन मेरी भावना उनके लिए आज भी नहीं है। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने, हम क्या समझेंगे। अब यही बाबा का पूजा करने आए थे तो मैं यही समझूंगा कि उनकी बात हमारे लिए, जो कहीं उनको क्या कष्ट लगा नहीं लगा, मैं उसी को तो अच्छी ना समझूंगा, यही ना कहूँ, और क्या बोलूंगा। लेकिन मैं दुआ करता हूँ वो काफी खुश रहें, काफी भगवान उनको अच्छा और सम्मान दे। ये पंडा होने के नाते मैं दुआ करता हूँ। चलिए ठीक है बाबा, आपने अपना समय दिया, बात किया हमसे, शुक्रिया आपका। नहीं, आपका दायित्व जो है आपने किया बहुत, और कभी भी आप आइए, हमारे लायक जो भी सेवा होगा हम पूजा पाठ से जरूर करूंगा जी। और बहुत चीज उनको, ये बात सही है कि उनको गलत तरीका से लोगों ने, हम समझ रहे हैं ये सारा चीज, मैं वो चीज अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उनको भटकाया गया। और उनको अगर मंदिर में, देखी बात बताया कि अगर मंदिर में कोई घटना हो जाती, अगर किसी आदमी का, एक आदमी का भी वो भीड़ में कहीं कुछ हो जाता, तो मेरा शासन, मेरा सरकार बगाने की ओर जाता क्या, नहीं जाता। लेकिन उसे मेरा कर्तव्य है, मेरे जो भी शासन है, जो भी सरकार है, उनका इज्जत, उनका सम्मान बचाना मेरा कर्तव्य है, और मैंने वो किया। मैं कभी भी उसमें चूकूंगा नहीं, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं पूरे शासन को, मैं पूरा वहाँ पे गलत नहीं होने दूंगा। जो गलत करता है वो इस तरह की रास्ता को अपना के भड़काने का लोगों को प्रयास करता है, जिससे कि उसका सिद्ध हो। इसी तरह के लोगों ने ये सब काम किया है। चलिए ठीक है बाबा, फिर आपसे बात करूंगी, चलिए ऐसा मौका मिला तो। ठीक है, प्रणाम। चलिए। एक टीवी में, मतलब एक स्क्रीन में, तो सारा चीज़ उनके संज्ञान में था। जब मेरे साथ आए हुए जो लोग थे, वो जाके अंदर उनको बोलने के लिए गए, तो देखे वो खड़े होके मेरे को ही वॉच कर रहे थे। तो सारा चीज़ उनके संज्ञान में है, और वो वहीं पे पास में 4 कदम आगे वो खड़े थे, और उनका ही उस महाप्रबंधक के सर पे हाथ रखा हुआ है, जिसके वजह से उनका मन बढ़ा हुआ है। तो हर चीज़ को हमने विधानसभा में आज व्यक्त किया है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा ये कोई पर्सनल मुद्दा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेली बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जाते हैं और उनका अत्याचार सहते हैं। बहुत सारे पांडा लोग हमको लिखित में आवेदन दिए हैं, जो मेरे गाड़ी के आगे देखे पड़ा हुआ है, और हर किसी का कहना है कि वो इस जो वहाँ के महाप्रबंधक हैं, उनको संरक्षण पूरा मिला हुआ है वहाँ के पदाधिकारी के द्वारा। वो ना ही केवल यहाँ के पांडवों को परेशान करते हैं, बल्कि वहाँ पे एक्सटॉर्शन भी करते हैं, मंदिर के अंदर सबसे पैसा बंधवाते हैं। मतलब कई तरह के आरोप है। हम तो उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसका जांच होगा तभी हम उस पर जा सकते हैं, पर हम इन सारे चीज़ों को जांच पे ज़रूर लेके आएंगे। आपको क्यों लग रहा है आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? क्या आप महिला हैं इसलिए, या आप कांग्रेस की विधायिका हैं इसलिए, या और भी, या बोलिए ना। और यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं यहाँ पे उसको ना, हम भी नहीं बोलेंगे जब आप नहीं पूछ रहे। तो दो ऑप्शन दिया, दो में से एक चूज कीजिए। तीसरा ऑप्शन भी दे दीजिए। या सभी के साथ ऐसा होता है लेकिन आवाज नहीं उठती, अम्बा के साथ हुआ, आवाज उठी। देखिए वहाँ पे तो लगातार हम सुनते आ रहे, बच्चियों को भी मारते हैं वो, और फिर महिलाओं का बाल पकड़ के कई लोग मेरे को वीडियो भी दिखाए हैं कि उनके साथ उस तरह से करते हैं। कई लोग ये वीडियो दिखाए हैं कि दर्शन करने के नाम पे वो ऐसे नॉर्मल डेज में भी पैसा लेते हैं। तो एक आस्था का जगह है जहाँ पे अगर आस्था ख़त्म हो जाएगा तो लोग वहाँ जाना बंद कर देंगे। कितने सारे लोगों का घर चल रहा है वहाँ पे, ये आस्था से जुड़े हुए हैं। कितने सारे पांडवों का घर चल रहा है, कितने सारे वहाँ पे जो कर्मी हैं उनका घर चल रहा है। तो इस चीज़ को बनाए रखना चाहिए, इस चीज़ को, ऐसे आस्था को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे ज़रा सा भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है, तो आम आदमी को तो जानवर की तरह, वो लोग भक्त को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हर किसी को मार रहे हैं। बोलते हैं नहीं, जो छड़ी से मारते हैं उसे चोट नहीं लगता है। हम खुद वो